अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ हमीरपुर मंडल के बैनर तले जिला मुख्यालय हमीरपुर में कर्मचारियों ने लंबित मांगों को पूरा करने के लिए आवाज बुलंद की है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया। मुख्य डाकघर हमीरपुर के प्रांगण के बाहर धरना प्रदर्शन कर मांगों के पक्ष में नारेबाजी की गई। संघ ने दो टूक शब्दों में सरकार को चेताया है कि यदि मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को विवश होंगे। वित्तीय लाभों, समूह बीमा कवरेज को 5 लाख तक करने, जीडीएस ग्रेजुटी को 5 लाख तक करने, 180 दिनों तक की संवैधानिक अवकाश को आगे बढ़ाने, सम्मान कार्य सम्मान वेतन लागू करने, 8 घंटे काम करने और पेंशन सहित सभी को लाभ प्रदान करने, जीडीएस और उनके परिवारों को चिकित्सा प्रदान करने की मांग को एक बार फिर दोहराया गया है। संघ के मंडलीय प्रधान जगदेव चौधरी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया। लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन के जरिए आवाज बुलंद की गई। ग्रामीण डाक सेवकों को ब्रांच का किराया तक वहन करना पड़ रहा है। लंबे समय से मांगों को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मेडिकल सुविधाएं ग्रामीण डाक सेवकों को नहीं दी जा रही है। मनरेगा के कामगारों को दी जाने वाली सुविधा तक ग्रामीण डाक सेवकों को नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भेजा गया है, लेकिन अब सुनवाई न होने पर अब हड़ताल करने के लिए विवश हो गए हैं। मैं जगदेव चौधरी, डिवीजन प्रेसिडेंट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। आज जो हम लोगों ने स्ट्राइक रखी है, 1 दिन की स्ट्राइक, जिसमें कि हमारी मांगें हैं, एक तो 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए हमारी, उसके लिए ये स्ट्राइक रखी हुई है। क्योंकि 3-4 घंटे में हम काम करते, 4 घंटे या 5 घंटे हमारा वर्क है, टाइमिंग है, और काम जो है हमारा वो 8 घंटे 10 घंटे यानी कि 24 घंटे के कर्मचारी हैं हम। हमारे पास कैश भी होता है तो उसकी देख रेख भी हम खुद ही करते हैं। तो एक तो 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए हमें, तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो 8 घंटे चाहिए। और दूसरा डिडाइट अपना 12-24-36 हमारी जो वेतन वृद्धि थी वो इन्होंने जो कमलेश चंद्रा की कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो लागू तक नहीं किए हमने, तो जिससे हमें काफ़ी नुकसान करने पड़ रहा है। साथ में ग्रेजुटी जो कि हमारी 1.5 लाख के करीब है और वो 5 लाख की होनी चाहिए, और ग्रुप इंश्योरेंस है वो हमारे लिए 5 लाख होना चाहिए, जो वो भी 1.5 लाख के करीब है। कुछ छुट्टियों का ये मुद्दा है, 180 दिन जो लीव इन कैशमेंट वो होनी चाहिए। साथ में हमारी ब्रांचों में जो इतना बुरा हाल है, जो कि हम टोटल देख रहे हैं, जो है जैसे पोस्ट ऑफिस एसओ वगैरह होते हैं, एचओ वगैरह होते हैं, वो गवर्नमेंट किराया रेंट वैन करती है, लेकिन ब्रांच का जो कामकाज है वो यूपीएम या ब्रांच पोस्ट में जो भी ग्रामीण डाक सेवक है वो उसका किराया वगैरह भी खुद ही देते हैं। तो हमारा तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। सरकार टस से मस नहीं हो रही है, ना हमारे अधिकारी वर्ग जो है हमें कुछ राहत देते हैं, ऊपर से प्रेशराइज करते हैं काम के लिए। जो जब देने की बात आती है तो हमारे सरकार के पास भी कुछ नहीं है और ना हमारे पदाधिकारीगणों के पास भी कुछ नहीं है। तो ये अगर ये हमारी मांगें नहीं मानी गई, कुछ मेडिकल फैसिलिटी के लिए रो रहे हैं, क्योंकि जीडीएस बीमार ही नहीं होता कहते, क्योंकि ऑल ओवर जो पंचायत में अपना मनरेगा वगैरह चले हैं उनके भी मेरे ख्याल 5-5 लाख का इंश्योरेंस है और 5-5 लाख का मेडिकल फैसिलिटी मिलती है उनको। हमें तो ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं। तो इसके लिए हमने 1 दिन की स्ट्राइक रखी है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है तो 5 दिसंबर को हम इंडेफिनिट स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं सभी ऑल ओवर इंडिया में। प्रधानमंत्री को भी हमने ज्ञापन भेजा है, अपने डीजी पोस्ट को ज्ञापन भेजा है, अपना जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है उसको ज्ञापन भेजा हुआ है। तो उन्होंने भी कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अगर नहीं ऐसा होता है तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक के ऊपर 5 दिसंबर को ऑल ओवर इंडिया में चले जाएंगे।